औरत ने पिछली जिंदगी में सिर्फ एक बूढ़ी मुर्गी को मारा था, पर नतीजा उसकी बेटी की मौत के रूप में सामने आया। सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा था कि वही अपनी बेटी को मार रही है, जिससे पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके मानसिक अस्पताल में डाल दिया। वह लाख सोचती रही, पर समझ नहीं पाई कि मुर्गी मारने से बेटी कैसे मरी, और आखिरकार सदमे में आकर उसने इमारत से कूदकर बेटी के साथ मर जाने का रास्ता चुना। लेकिन किस्मत ने उसे दोबारा सांस दी और वह उस दिन वापस लौट आई जिस दिन उसकी बेटी की मौत हुई थी। सहेली द्वारा लाई गई वही मुर्गी देखकर उसे पिछली जिंदगी की त्रासदी याद आ गई और उसने तुरंत बेटी को बचाने का निश्चय कर लिया। उसने बहाना किया कि वह कभी जीव हत्या नहीं करती, मगर पति ने उसे बेपरवाह कहकर डांटा और सहेली ने उसे रसोई की ओर धकेल दिया। वह जानती थी कि असली मुसीबत मुर्गी से शुरू हुई थी, इसलिए उसने बस खिलौने वाली छुरी से मुर्गी के पंजे पर हल्की सी रेखा खींची, पर उसी पल बेटी की चीख सुनाई दी। बेटी ने इसे नोटिस में चोट लगने का बहाना बताया, जिससे वह असमंजस में पड़ गई। तभी सहेली फिर से मुर्गी मारने को कहने लगी, पर जैसे ही वह रसोई जा रही थी, पति घबराया हुआ आया और बोला कि मुर्गी गायब है। उसे यह अच्छा लगा कि मुर्गी नहीं है, पर जैसे ही वह यह बात बेटी को बताने लौटी, उसने देखा कि बेटी गायब है, मुर्गी भी गायब, बेटी भी गायब। उसके हाथ पैर फूल गए। वह पूरे अस्पताल में दौड़ती रही, पर कोई पता नहीं चला। बाहर पहुंचकर उसने देखा कि सहेली मुर्गी की आवाजें निकाल रही थी और पति एक मुर्गी लिए खड़ा था। पति ने बताया कि बेटी खिड़की से हाथ हिला रही है और वह सचमुच वहां मौजूद भी थी। फिर भी औरत का शक बढ़ता गया और उसने पति से मुर्गी मारने को कहा। पति तैयार हो गया, पर उसकी जल्दी मान जाना उसे और असहज करने लगा। औरत ने गुप्त रूप से एक निजी जासूस को फोन करके कुछ बातें जांचने के लिए कहा और बेटी से गायब होने की बात पूछी, पर बच्ची ने इसे छुपन छुपाई बताया। रसोई में पति द्वारा मुर्गी काटने की आवाजें आती रहीं और बेटी ठीक बैठी रही, जिससे उसे लगा कि शायद अब कोई खतरा नहीं। मुर्गी काटने के बाद पति ने उसे सूप बनाने को कहा और उसने दरवाजा बंद करके पूरी सावधानी से काम किया। पर आधे घंटे बाद जब वह सूप लेकर लौटी तो बेटी वापस पिछली तरह 44 घावों के साथ मृत पड़ी थी। पति और सहेली ने उसी पर हत्या का आरोप लगाया और सीसीटीवी में भी उसे ही हमलावर दिखाया गया। तभी उसके फोन पर जासूस के संदेश आए और वह तेजी से कमरे की जोड़कर बनाई गई दीवार की ओर बढ़ गई, जहां सच्चाई छिपी थी।